पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नाइक ने अपील दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 12 जुलाई का अदालती हुक्म आइन की तशरीह के असूल के मुनाफी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80 अरकान में से कोई अदालत नहीं आया। PTI किसी फोरम पर पार्टी थी ही नहीं। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार देना काबिले नजरसानी है। PTI का पार्लियामेंट हाउस के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, सेनेटर हुमायूं और दीगर रहनुमा शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफ्द की क़यादत की। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भूख हड़ताली कैंप से आगाह किया। दूसरी जानिब PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामला अदालत पहुँच गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत इस तरह किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ़े गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर शदीद तनकीद। कहा, ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफाद का तकाजा है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का बानी PTI से मुआफ़ी का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, बानी PTI ने आखिर मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी PTI को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए, और पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे जली। विफाकी हुकूमत पाबंदी में संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनिंदगान के मसाइल हल करके आइंदा 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, वजारत तिजारत बरामदात के इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदगान से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। शिपिंग से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। हर 1.5 माह बाद बोर्ड इजलास की सदारत खुद करूंगा। उधर वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबों की जल्द तकमील के लिए अज़म का आदा। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत। शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर उनको हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा भरना चाहिए। सदर जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। मसीही बरादरी की शादियों के लिए उम्र की हद 18 साल कर दी गई। इससे पहले मसीही नौजवानों के लिए शादी की उम्र 16, लड़कियों के लिए 13 साल थी। PTI रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के प्रोसिक्यूटर ने 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 ख़वातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बायस सील किया गया। तहरीक
तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार। इब्तदाई फहरिस्त में 35 खवातीन अरकान के नाम शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अमरीन, नाहिद न्याज मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद। आबिदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फरा आगा और सादिया अयूब के नाम भी शामिल। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। बानी का पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम के बानी पीटीआई से तफ्तीश और डीएसपी जावेद आसिफ ने बानी पीटीआई से 15 मिनट तक सवाल जवाब किए। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका $7 अरब का असलहा और दहशत गर्दों को अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। टीटीपी वाले अमरीकी असलहे से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पुश्त पनाही ख़त्म करना होगी। IMF की एक और शर्त पूरी। ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा 42 शहरों तक वसी। FBR का नोटिफिकेशन जारी। ताजिरों को माहाना 1000 रुपए तक टैक्स देना होगा। तायुन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अरशद मीर की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। राशिद मीर की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक ने आला सतह के मुज़ाकरात और तबादलों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। राशिद मीर बोले, हमने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। बनू में हालात मामूल पर, ट्रैफिक रवादवा, मार्केटें और बाजार खुल गए। पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया। धरना चौथे रोज भी जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जिरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। इजलास में अमन अमान से मुतालिक पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल में दाखिल होने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा। थाना सदर बैरूनी में मुकदमा चौकी अडियाला के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी एहलकारों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं। हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत बनाने वाले सब परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस इलेक्शन कमीशन को जान छोड़ देनी चाहिए। वकला मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। वकला को अपने केसेस की पैरवी के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, हम हर फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये हमारा एग्जामिनेशन पेपर है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कोशिश होती है जो केस हो वो जल्दी निपटाया जाए।
मानसून का चौथा धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम में बादल जमकर बरसे। डस्का, ननकाना, नारोवाल, शक्करगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। उधर मुजफ्फराबाद, भिम्पर, नीलम और गिरदो नवाह में तेज बारिश। नदी नालों में तुफानी। कराची में मतला अबर आलूद। दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। वजीर खजाना दौरा चीन के दौरान पाना बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। साबिक निगरान वजीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, बिजली की ज्यादा कीमत कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हमारा मुल्क तमाम वसाइल से माला माल है। हमें खुशहाली के लिए सिर्फ बद इंतजामी का खात्मा चाहिए। कैमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार। सदारती नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। साबिक सदर को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। उधर कोरोना से सेहतयाबी के बाद जो बाइडेन आज व्हाइट हाउस वापस आ जाएंगे। बांग्लादेशी हुकूमत आज कोटे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाज़ाबता कबूल करेगी। एहतजाजी तुलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। एहतजाजी तुलबा का पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुआफ़ी का भी मुतालबा। 500 से ज़ायद गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई। कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के मुतालबात। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद डट गईं। कर्फ्यू हटाने से इनकार पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। आम तातील में 1 रोज़ की तोसी।